शाबाश मेरे पहलवान। महाराजा रावण की, महाराजा रावण की, महाराजा रावण की। दे है ब्रह्मणी शक्ति, दे है ब्रह्मणी शक्ति। 10 शीश 20 भुजाओं को, 4 दूत जमीन और आसमां को एक ही बाजू में। मेरे शूरवीर सरदारों, आज भाग्य से वह दिन आ चुका है जिस दिन की प्रतीक्षा के लिए वीर आस लगाया करते हैं। आप शत्रु को बता दिया जाए। वाह, बहुत ही सुंदर नृत्य। नृत्य करो। और दरबार में उपस्थित होना चाहता है, जाओ और उसे दरबार में लेके आओ। जो आज्ञा हो महाराज। महाराज जय शंकर की। जय शंकर। क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही दूत बनकर आए हो? कहिए क्या समाचार लेके आए हो, और यदि उचित न समझो तो अपना परिचय दो। सुनिए श्रीमान,
नाम बालिका बेटा, अंगद नाम बालिका बेटा, तासो का बहू हुई है बेटा, तासो का बहू हुई है बेटा। राम दूत हम सुन दस सीसा, राम दूत हम सुन दस सीसा, आए तब देखन बुझ दीसा, आए तब देखन बुझ दीसा। श्रीमान, मैं स्वर्गीय बनराज बालिका पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। यदि चेत होती पृथ्वी स्वर्णिमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इसीलिए आप श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता जी को उनके पास पहुंचा दीजिए और फिर मैं भी क्षमा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। राम ने बस बस जुबान बंद कर। अरे नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म देते ही मार देना चाहिए था। पिता का बदला तो दूर रहा, तो उल्टा उन्हीं का सेवक बना फिरता है। धिक्कार है तेरे जैसे पुत्र पर। यदि तेरे जैसा पुत्र मेरे घर जन्म लेता तो उसे कभी का स्वर्ग पहुंचा दिया होता। बेशर्म तेरे जैसा जिस कुल में लाल हो, बाप के घातक का जो अफसोस दलाल हो, जिसको अपनी शर्म और गैरत का कोई ख्याल न हो, ऐसा कुल कर क्यों ना दुनिया से पैमाल हो। स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, अरे ओ बेवफा, तूने उसी की सेवा ही ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि होनी के कालचक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है तथा सोच विचार का अंश तेरे हृदय से निकाल दिया है। शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अभी भी समझ जा, क्यों मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ, तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए क्या फिक्र मेरे बाप की, आप अपनी सोचिए क्या फिक्र मेरे बाप की। होने वाली है वही हालत हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास आ जाता। मैं तेरे बाप का बदला उसे पल चुका लेता। ये पीछे तुम फिक्र करना, ये पीछे तुम फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की। पहले तरकीब सोचिए अपनी जान बचाने की। जाहिल, तेरी ये क्या हिम्मत है? मेरे से युद्ध करने की क्या भला उनमें ताकत है? नगर इतना घमंड, नगर इतना घमंड, जहाँ एक रोज पानी है, तेरे से आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। अरे हट, दूर हो जा, क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद, पढ़ाए हो कभी शायद, जब थे आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। जवाकर रख ओ जाहिल, क्या बक बक लगाई है? क्या किसी बेअक्ल ने तुझे अक्ल नहीं सिखलाई है? अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है, बदौलत अक्ल के तेरे खाक लंका का होना है। अंदर है शरीर सलारों, तुम अपना बल आजमाओ।
ताकत का परिचय दो। हाँ, ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन 10 बाजुओं में, जमीन और आसमान का वजन कर दूं एक तराजू में। अरे वाह, ये तो बड़ा घमंडी है, देखता हूँ इसका वजन, घमंड चकनाचूर कर देता हूँ। शाबाश मेरे पहलवान। पटक दो इसको नीचे। नहीं होता इसका पांव, बाढ़ में जा। जब मामले में आएगा तब देखा जाएगा। जाओ और दोनों मिलकर जोर लगाओ। बेटा इंद्रजीत, उठा और अपनी महाशक्ति का परिचय दो। जय आ जाओ पिताश्री। पिताजी क्या चलता हूँ जिस जमीन पे, चलता हूँ जिस जमीन पे भूचाल आ जाता है, जमीन तो जमीन पर मान भी कांप जाता है। आज तो अजीब जानवर से पाला पड़ा है, ऐसा मालूम होता है कहीं इसने अपने पाँव में कुछ लगा दिया है। खैर बाद में देखा जाएगा। आज तुम्हारी शक्ति को चिड़िया चुप गई। उठा और सब मिलकर जोर लगाओ और इसे उठाकर जमीन में पटक दो। खड़ा है सामने अंगद, खड़ा है सामने अंगद। हम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी रह गया तो उसे भी बुला ले तू। अभी भी है वक्त लगा का, अभी भी है वक्त लगा का। दवाई से बचा ले तू, प्रण करता है जो तू, अब प्रण निभा ले तू। न फिर से वक्त मिलने का, न फिर से वक्त मिलने का। जो तू इस वक्त चूकेगा, गलत आंसू बहाएगा, जवाना मुंह पे थूकेगा। याद करोगे ओ रावण, याद करोगे अंगद की बातों को, याद करोगे, याद करोगे ओ रावण, याद करोगे अंगद की बातों को, याद करोगे। इन सूरवीरों का झूठा भरोसा देख लिया मैंने जब पाँव परोस। इन सूरवीरों का क्या है भरोसा देख लिया मैंने जब पाँव परोसा, पाँव परोसा। सीता को दे दो नहीं तो सारे मरोगे, सारे कटोगे। अंगद की बातों को याद करोगे, याद करोगे और रावण याद करोगे। अंगद की बातों को याद करोगे। सुन ले रावण,
जब सीता स्वयंवर का यज्ञ हुआ था, तब भी ना तुमने ऊंचा छुआ था। जब सीता स्वयंवर का यज्ञ हुआ था, तब यूं ही ना तुमने ऊंचा छुआ था, जब छुआ था। सोचा था मन में कि चोरी करोगे, चोरी करोगे, अंगद की बातों को याद करोगे, याद करोगे और रावण याद करोगे, अंगद की बातों को याद करोगे। जिनको तुम देखते हो भेष फकीरी, जिनको तुम देखते हो भेष फकीरी, अपने ही जेब में तुम रखो अमीरी, अपने ही जेब में तुम रखो अमीरी। सीता को दे दो नहीं तो सारे मरोगे, सीता को दे दो नहीं तो सारे मरोगे, अंगद की बातों को याद करोगे, याद करोगे और रावण याद करोगे, अंगद की बातों को याद करोगे। जिनकी तुमने नारी हरि विष्णु के अवतार, जिनकी तुमने भाभी हरि शेष के अवतार, जिनकी तुमने नारी हरि विष्णु के अवतार, जिनकी तुमने भाभी हरि शेष के अवतार। एक दिन लंका के सारे मरोगे, एक दिन लंका के सारे मरोगे, अंगद की बातों को याद करोगे, याद करोगे और रावण याद कर। कहिए अंगद जी, रावण ने क्या कहा? क्या कोई संतोषजनक उत्तर मिला कि नहीं? नहीं नहीं भगवान, वही ढाके 3 पाद है। भगवान सुन लिया आपने, वही बात हुई ना। बहुत अच्छा सुग्रीव जी, अब समस्त सेना को आज्ञा दीजिए, आज ही लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। जो आज्ञा हो महाराज। विभीषण जी, कुछ मालूम हुआ आज शत्रु सेना का संचालन कौन कर रहा है? हाँ महाराज, आज के युद्ध का सेनापति मेघनाथ है। क्या वह युद्ध क्रिया में निपुण है? निसंदेह वह आदित्य वीर है और कपट विद्या में निपुण है। अच्छा, तो आज मैं स्वयं सेना का संचालन करूंगा और उसकी वीरता का परीक्षा लूंगा। भ्राता जी, आप आज विश्राम कीजिए और मेघनाथ से युद्ध करने की मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिन है और शत्रु दल भी अधिक बलवान है, इसलिए मुझे ही सेना का संचालन करने दो। भ्राता जी, अपने छोटे भाई की खट रख लीजिए और जाने की आज्ञा मुझे दीजिए। भगवान, जब यह स्वयं अनुरोध कर रहे हैं तो इन्हें आज्ञा दे दीजिए, आखिर हम भी इनके साथ हैं। अच्छा, तो जब आप सबका यही विचार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेघनाथ की चालों से सावधान रहना। मेघनाथ
मैं तुमको समझाता। कह रहे भैया अब तुम जाओ। वीर रणधीर सेना सजाओ, अटल मार्ग रण में बचाओ बचाओ। सजाओ उठो वीर रणधीर सेना सजाओ, अटल मार्ग में रण मचाओ मचाओ। अटल मार्ग रण में बचाओ बचाओ। आगे से रघुवर की जय जय मनाकर, आगे से आकर पीछे से कीसों की सेना सजाकर, पीछे से कीसों की सेना सजाकर। आज कौन सा वीर मेरे से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है? जरा सामने आए और मुझे अपनी सूरत दिखाए। दुष्ट मेघनाथ, आज सर्वप्रथम मैं तेरा स्वागत करूंगा। अरे नाराज छोकरे, यहाँ रणभूमि है, यहाँ बाणों की बौछारों से स्वागत होता है। ऐसे ऐसे बाण चाहे तू जितने भी चला, मुझे कुछ भी भय नहीं। जो बरसता है वो बरसता नहीं है। जो गरजता है वो आज बरसेगा भी। अब रामचंद्र तुझे जीवित नहीं देख सकता। समझ जा, आज तेरे भाग्य का उदय अस्त होने वाला है। क्या तेरे बाणों से? हाँ हाँ, मेरे बाणों से और तेरे अभिमान से। नाराज छोकरे,
तक जीता है, भला तो उसका क्या बिगाड़ सकता है? रे मेघनाथ, किस गर्भ में है खुला हुआ, इंद्र को जीत कर तू सब कुछ है बुलावा। मगर याद रख रावण का आजमाया हुआ। सुन तपस्वी सुन, यह सुपर्णखा की नाक नहीं, यह सुपर्णखा की नाक नहीं, नाक पीछा पानी वानर का है, यह नहीं शिकार सरवर का, यह रत्नश्री लंकेश का है। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है मेघनाथ तुम्हें छोड़ने को, अन्यथा तारे का वध वाला अभिमान अभी चूर्ण हो जाएगा। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, ग्रह मंडल के संतापों का। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रजीत है बोल रहा। छत्र के कांप धन पे शक्ति सिंधु है डोल रहा। वह दब सकता नहीं कोई, जो बल लगता है दुष्टों का। अनुराग रघुवंश का पक्का है, याद दुष्ट करेगा, चूर्ण कर देगा दुष्टों का। सावधान हो जा इंद्रजीत, सावधान हो जा लक्ष्मण। जरा आंखें तो खोलो भैया। जब मैं अकेला अयोध्या जाऊंगा, जब माताजी तेरे विषय में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? अब मुझे कौन भैया कहकर पुकारेगा? नहीं, मैं तुम्हारे बिना कदापि अयोध्या नहीं लौटूंगा। आ जाए भाई भरत को रुलाने के लिए, आ जाए भाई भरत आंसू बहाने के लिए, छोड़ जाते हो मुझे क्यों? भैया लक्ष्मण, देख लो लोगों, मेरे हाथ का तोता उड़ गया। जी आ गए हैं। वैद्य जी कृपा करके लक्ष्मण को देखिए। वैद्य बहुत अच्छा नवज देखो है लक्ष्मण की, हाथ की नवज देखो। निकालो जरा मेरा सामान। सुसेन जी जल्दी निकालो। वैद्य जी कुछ आशा है या नहीं? अवस्था तो ठीक है, किंतु शौक है। जिस दवाई की इस समय आवश्यकता है, इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वैद्य जी वह कौन सी दवा है? संभव है खोज करने पर मिल जाए। भगवान बूटी का नाम संजीवनी बूटी है और मले पर्वत गिरी पर मिलती है।
मिलती है। लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी है, इसलिए यहाँ रुकी कि सूर्य उदय होने से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी अवश्य स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद अवस्थी का आना ना आना बराबर है। तुम जाओ संजीवन में, तुम जाओ संजीवन में, पवन सुख देखी आयो। तुम जाओ संजीवन में, पवन सुख देखी आयो। शक्ति लगी मोरे जीते भयो, शक्ति लगी जीते भयो। है जातो मेरे चाहे ब्रह्मा के घर में हो, बदलाओ उसका रंग रूप, किस बात वह हाथ आएगी। रघुराही रहे तो शाही तो सूर्य उदय से पहले आएगी। ये वीर वहाँ की रात के समय दीपक के समान चमकती है, इसलिए उसको पहचानना आसान है। अच्छा वैद्य जी, मैं समझ गया। अच्छा भगवान, मुझे अब आशीर्वाद दीजिए। यहाँ तो बूटी लेकर आऊंगा, अन्यथा आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान प्रणाम। वह बूटी नहीं दिखाई दी जैसे वैद्य जी ने दिखाई बताई थी। वह सामने क्या चमक रहा है, उसी ओर चलना चाहिए। यह तो सैकड़ों दीपक जल रहे हो। तुम्हारी हे प्रभु अजीब लीला, क्या लीला तुम्हारी हे प्रभु। हे सूर्यदेव, यह ध्यान रखना, इतना संकट यह सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राह द्वारा आधा दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक बूटी ना पहुंचा हूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। जो अर्धरात्रि को सूर्य का समान प्रकाश हो रहा है, इस विशाल पर्वत को उठाकर ये कौन ले जा रहा है? यदि इसने यह पर्वत अयोध्या पर फेंक दिया तो बड़ी जनहानि होगी। मेरे भ्राता जी का नाम लेने वाले यह कौन है? इस महामंत्र की मधु सुनी। भैया लक्ष्मण उठो, आज तो रात भी पंख लगाई जा रही है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। ज्यों ज्यों रात बीतती जा रही है, त्यों त्यों लक्ष्मण बात थोड़ी सी तेरा है, मानूंगा बना दे। रात थोड़ी सी तेरा है, मानूंगा बना दे। रात थोड़ी सी तू ही स्वीकार कर ले ओ पलक, ये बात थोड़ी सी। तुझे तेरे राम बुलाते हैं, आ लौट के आजा हनुमान। तुझे तेरे राम बुलाते हैं, लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण। तुझे तेरे राम बुलाते हैं, आ लौट के आजा हनुमान। तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आप धन्य हैं। है। अरे रे रे रे, तुम तो
सारा पर्वत उठा जाए हो। अरे भाई ये क्या कर दिया? हमने बूटी मंगाई थी। वैद्य जी, मैं फिर क्या करता? जाते समय आपसे पूछना भूल गया था, धूती का कौन सा भाग चाहिए। मैंने देखा सारा पर्वत जगमगा रहा है, इसलिए मैं सारा टेला उठाकर ले आया हूँ। अब आपको जिस भी भाग की जरूरत है उसे निकाल लीजिए। अरे भाई साहब, अब इसे सुरक्षित स्थान पर रखाओ। तुम बड़े अजीब आदमी हो। जाओ अब इसे सुरक्षित स्थान पे रख के आओ। ठीक है वैद्य जी। लो बनाओ दवाई। इसमें कुछ थोड़ा और भी डालो, पैरासीटामोल, सिटरजेंट, अजूबी खत्म तो नहीं हुई? सिटरजेंट की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। अच्छी तरह कर दो। हाँ। वैद्य जी, कृपा करके शीघ्रता कीजिए। आप चिंता ना करिए, अभी बहुत समय है। दवाई तो ठीक तरह से घोटना पड़ेगा। अरे भाई जल्दी घोटो। नहीं तो तनख्वाह काटूंगा। ओ दुष्ट मेघनाथ, बोलो बालयती लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की, श्री रामचंद्र जी की। भ्राता जी, मैं कहाँ हूँ? प्यारे लक्ष्मण, तुम इस समय शिविर में हो और दुष्ट मेघनाथ के द्वारा तुम्हें आघात पहुंचाया गया था। वैद्य जी, मैं आपके इस एहसान का कैसे बदला चुका हूँ कि आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। अच्छा हनुमान जी, आप वैद्य जी को उनके निवास स्थान तक आदर पूर्वक छोड़ आइए। जो आज्ञा हो भगवान जी।
की आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, सारी सेना विश्राम कर रही है, आप कृपा करके पहरा दें। ठीक है अंकल जी,